32-33। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर भद्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब देखी कुशल पद कंज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब हम कुशल हो गए और तृप्त हो गए। जामवंत कह सुन रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया ताहि सदा सब कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आपकी दया हो, जिस पर आप दया करते हैं, उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। सोई विजयी विनयी गुण सागर तास सुजस त्रैलोक उजागर प्रभु के कृपा भयहु सब काजू जन्म हमार सुफल भय आजू। वही विजयी होता है, वही विनयी होता है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। जो प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है, आज हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी सहस मुख न जाई सुबरनी पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। यहाँ जामवान जी हनुमान जी का वर्णन करते हैं। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र और कार्य का गुणगान रघुनाथ जी से किया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हरसि अलाए कहूँ तात के ही भांति जान की रहति करति रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत ही अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है। नाम पहाड़ दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हनुमान जी कहते हैं, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई सोलीन्ही नाथ जुगल लोचन भरे बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी कहते हैं, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दिया है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी के ही अपराध नाथ हो त्यागी। और छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना सीता जी ने हनुमान जी से कहा था, मेरे तरफ से करना। और कहा कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर भी हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना बिछुरत प्राण न कीन्ही पयाना नाथ सुनैननि को अपराधा निसिरत प्राण करहि हटि बाधा। हाँ, सीता जी कहती कि हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि अपना आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा करते हैं। विरह अगिन तन तूल समीरा श्वास जरई छन माहि समीरा नयन श्रवहि जलु निज हत लागी जरय न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है और शरीर रुई है और श्वास पवन है।
इस प्रकार यानी अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू यानी बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह नहीं जल पाती है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। और कहते हैं सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी हैं, वो बिना कहीं ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। मैं आप उनका दुख कहूँगा तो आपको भारी दुख होगा, इसलिए मैं बिना कहे ही रहता हूँ। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति, बेगी चलिए प्रभु आनी है, भुजबल खल दल जीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 29वां दोहा की चौपाई विश्राम लेती है और 31वां दोहा अगले